नमस्कार, मैं आयुष शर्मा और आप देख रहे हैं नवतेज टीवी। देश का आम बजट 2023-24 पेश किया जा चुका है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को आम बजट 23-24 देश के सामने रखा। बजट को बहुत ज्यादा बड़ा तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन इस बजट में आम आदमी, एक कॉमन मैन के लिए क्या कुछ खास रहा है, व्यापारियों के लिए इसमें क्या कुछ खास है, समाज के सभी वर्गों की उम्मीदों पर ये बजट खरा उतरता है या नहीं, इन सभी सवालों के जवाब मिलेंगे आज कुछ फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स के साथ। मैं ये समझता हूँ कि ये व्यापारी उद्योगपतियों के लिए एक रीज़नेबल सा बजट है, जिसमें एमएसएमई को रियायत दी गई है, और जो खासकर कोविड के दौरान जो एमएसएमई ब्रेकडाउन हो गई या बंद हो गई, उनके लिए एक स्पेशल रियायत सरकार ने दी है। और ख़ासकर बहुत टाइम से एक हिंदुस्तान के बजट में कमी थी R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, उसके लिए इस पे विशेष ध्यान दिया गया है इस बजट के अंदर। तो इसके लिए मैं प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री जी को बधाई भी देता हूं। और कोशिश ये रहनी चाहिए कि R&D सरकार की तरफ से और प्राइवेट की तरफ से भी सरकार ने इसमें सहायता देने की घोषणा की है, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च पे पैसा खर्च किया जाए। हमारी GDP का बहुत कम पैसा इस चीज़ में खर्च हो रहा था, जो इस बार खर्च होगा। नंबर 2, जो इंफ्रास्ट्रक्चर में सरकार ने घोषणा की है 50 नए एयरपोर्ट, और जो आवासीय योजना में और रेलवे की नई स्कीम में, तो इंफ्रास्ट्रक्चर से देश की GDP का बहुत बड़ा योगदान और देश को रोज़गार भी मिलता है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे सरकार का इस बार अच्छा योगदान रहेगा। नई टैक्स व्यवस्था को किस प्रकार से? नई टैक्स व्यवस्था रीजनेबल सी है, कोई बहुत ज़्यादा प्लस भी नहीं तो बहुत ज़्यादा माइनस भी नहीं है। हालांकि जो 7 लाख रुपए तक की घोषणा की है वो नए टैक्स पेयर के लिए की गई है, बट दूसरी जो थोड़ी जो रियायत दी गई वो ठीक है, रीज़नेबल है, कोई बहुत ऐसा भी नहीं है, पर ठीक है, जो उम्मीद थी उसके हिसाब से नहीं हुई है। देखिए, बिल्कुल जैसा ये पूर्ण का बजट जो इस सरकार का है, इसके बाद तो एक अंतरिम प्रोविजनल बजट आएगा, तो ये चुनाव को भी दृष्टिगत रखते हुए वह 5-6 स्टेट में भी विधानसभा चुनाव है इनको, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि इन्होंने जो टैक्स में रिबेट दी है, अब जो 5 लाख से ऊपर बढ़ाकर 7 लाख कर दिया, 9 लाख तक 45,000 रुपया टैक्स, ये सब MSME के लिए विशेष योजना, MSME के जो कोरोना काल में प्रभावित हुए थे उनको स्थिति सुधारने के लिए एक अलग से आयोग गठन करना। तीसरी बात, MSME का बढ़ावा देने के लिए इन्होंने काफ़ी कुछ बजट में प्रावधान तो रखे हैं। सस्ती चीज़ें की, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम भी सस्ते किए हैं, मोबाइल कैमरा के लेंस, मोबाइल के कुछ आइटम सब सस्ते भी किए हैं, किंतु और भी इसमें हमको उद्योग व्यापार की जो स्थिति अभी है, निश्चित रूप से भारत आज 5वीं अर्थव्यवस्था है देश की, और 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, 3 ट्रिलियन इकोनॉमी हम पहुंच चुके हैं, लेकिन 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ हम जैसा टारगेट है बढ़ने का, तो निश्चित रूप से इसमें और भी MSME सेक्टर जो है, GST का 32 से 35% तक GST MSME से ही आता है। तो MSME में कुछ बातें कही गई, लेकिन हमको और उम्मीद थी, जैसे MSME सेक्टर से परचेज प्रेफरेंस करना की बात नहीं कही गई, क्योंकि कम से कम 40 से 50% जब MSME से परचेज नहीं होगा, MSME के उद्योग आगे नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि रोजगार भी सबसे ज़्यादा MSME देता है। ऐसे में MSME सेक्टर को, और मेरे को आशा है अभी तो बजट में चर्चा होगी और प्रस्ताव आएंगे, निश्चित रूप से माननीय वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री जी इस सेक्टर को ध्यान देते हुए व्यापार। इसके अलावा इन्होंने पहचान पत्र, पैन कार्ड को व्यापार में पहचान पत्र के रूप में मान्यता दी, ये स्वागत योग्य कदम है। इससे काफ़ी लिटिगेशन कम होंगे, जैसे आधार को पैन से अब पैन को भी व्यापार में मान्यता दे दी, ये निश्चित रूप से स्वागत योग्य कदम है। अरुण अग्रवाल, एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट 40। आखिरी तो क्यों है, एक बजट और आएगा ना इनका, तो अगले साल आएगा। ये प्री वो बजट कह सकते हैं, बट ये है चुनाव को ही रिफ्लेक्ट कर रहा है मोटा मोटी। ये बजट है जो इनकम टैक्स की स्लैब में चेंज किया है, और 2 तरह के जो स्लैब बनाई है, और थोड़ा उनको हर एक को रिलीफ दिया है, ये ठीक है। बट मैं तो बेसिक किसान आदमी हूँ, किसानों को रिप्रेजेंट करता हूँ, तो किसानों को तो कुछ दिया नहीं है। जो हर साल पैसे दे रहे हैं उन्हीं को ही वापस रिपीट कर दिया कि इतना बजट 2 लाख करोड़ अपने दे दिया, और उसी को ही घुमा के वही कैलकुलेशन का सारा मैटर है। लेकिन मोदी जी ने ये अनाउंस किया था कि अगले 2 से 3 साल के अंदर किसानों की आमदनी दुगनी हो जाएगी। उसके आसपास ही कहीं बात ही नहीं है, वो बात गौन होगी, कहीं कोई बात है नहीं। तो किसान तो इंतज़ार कर रहे हैं। मैं अभी कल ही गंगानगर से आज सुबह आया हूँ, तो लोग बाग गाँव तक भी ऐसा मैसेज था कि साहब इस बार किसानों के
लिए शायद मोदी जी आमदनी दुगनी करने के लिए कोई पेस्टिसाइड्स में, कोई सीड्स में, कोई किसानों को बेनिफिट देगी, बट कोई कहीं आसपास बजट में मेरे को तो ढूंढने से वो चीज़ नहीं मिली। तो कुल मिला के मैं तो किसानों के हिसाब से बोलूँगा कि किसानों को इसमें कुछ नहीं मिला है। वो ठीक है, वो तो इतनी ज़रूरत भी है, और अब आगे चुनाव आ रहा है, मेन चुनाव आ रहा है, तो बेसिकली तो ये चुनावी बजट ही कह सकते हैं। और कोई चुनाव ज़्यादा दूर नहीं है, और 6, 7, 8 स्टेटों में भी चुनाव हो रहे हैं इस साल। तो ये तो हमारा मुल्क तो चुनावों के लिए ही बना है, चुनावों को अट्रैक्ट करने के लिए ये बढ़ाते रहते हैं, और वही मेन काम है। प्रैक्टिकली कितना मिलेगा, क्या मिलेगा, ये तो समय बताएगा। सर आपका नाम और सुरजाराम मील। देखिए, बजट में ये कहना अतिशयोक्त नहीं होगी कि महिलाओं के लिए और राहत दी गई, नई योजना भी सरकार लेकर आई है, पर जो उम्मीद थी और जो एक्सपेक्टेशन सरकार को कि नई महिला उद्यमी सरकार डेवलप करेगी, स्टार्टअप में महिला उद्यमियों के लिए अलग से कोई योजना लेकर आएगी, महिलाओं के ऋण के लिए अलग से योजनाएं लेकर आएगी, ऐसे एमएसएमई उद्योग जो महिलाओं द्वारा चलाए जा रहे हैं उनके लिए सरकार अलग से कोई सहायता लेकर आएगी। वो इस बजट में कहीं ना कहीं मिसिंग है, देखने को नहीं मिला। हम जहाँ तक बात करते हैं बुजुर्ग नागरिकों की, तो अगर टैक्स के हिसाब से हम बताएं तो बुजुर्ग नागरिकों की काफ़ी टाइम से ये सरकार से रिक्वेस्ट थी कि जो बुजुर्ग नागरिक हैं जो 65-70 साल की एज पूरी कर चुके हैं उन पे टैक्स अभी कम लगता है, पर टैक्स को बिल्कुल हटाया जाए, पर वो मांग भी सरकार द्वारा मांगी नहीं गई है। तो हमें लगता है कि सरकार ने, अगर टैक्स के आप स्लैब में देखते हैं तो जो न्यू टैक्स रिजीम है सरकार ने उसमें कहीं ना कहीं रिबेट दी है। पहले 5 लाख रुपये तक की इनकम पे कोई टैक्स नहीं लगता था, अब वो 7 लाख रुपये तक इनकम पे कोई टैक्स नहीं लगेगा। साथ ही सरकार ने कर की दरें भी कम करी है न्यू टैक्स रिजीम के लिए। पर ऐसे जो करदाता जो सेविंग स्कीम में जाना चाहते हैं, जो ATC में PPF जमा कराना चाहते हैं, FDR कराना चाहते हैं, म्यूचुअल फंड कराना चाहते हैं, उनको इस टैक्स रिबेट, कोई नई रिबेट नहीं मिली है इस टैक्स रिजीम में। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता था एक आम आदमी को ये था, क्योंकि आज जब भी पूरे विश्व में कहीं भी देखते थे हम लोग, कहीं भी अर्थव्यवस्था का नुकसान होता था, मंदी आती थी, तो भारत बचा हुआ था उस मंदी से, क्योंकि भारत की जो अर्थव्यवस्था विकासशील है, लोगों में सेविंग की आदत है, जोड़ने की आदत है। सेविंग कैसे मिलती है? PPF में जमा कराने से, म्यूचुअल फंड से, डाकघर योजनाओं से, और उसकी कहीं ना कहीं छूट मिलती थी ATC में। पर सरकार धीरे धीरे उस सेविंग के कल्चर को ख़त्म कर रही है, और सरकार बोल रही है कि आप अपना टैक्स पे करो और अपने पैसे को आप सेव करने की जगह स्पेंड करो। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये जो कल्चर है ये देश की अर्थव्यवस्था के विकास के लिए कहीं ना कहीं हो सकता है आगे घातक सिद्ध हो। तो सरकार को एक बार आगामी समय में, अभी इलेक्शन में बहुत टाइम बचा हुआ है, पुनः एक बार मंथन करना पड़ेगा, और जो न्यू टैक्स रिजीम के अलावा जो नॉर्मल टैक्स रिजीम है उसमें भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ योजनाएं देनी पड़ेगी। CA डॉक्टर अभिषेक शर्मा, उपाध्यक्ष 40 राजस्थान। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए नवतेज टीवी। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी, और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।